भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय होगा अरुधा लगन से बनने वाला एक राजयोग। आप लोगों में से कुछ दर्शकों के लिए अरुधा लगन एक नया शब्द होगा, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अरुधा लगन के विषय में समझाऊंगा और उसके बाद इससे बनने वाले योग के विषय में बताऊंगा। यह राजयोग जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है वह व्यक्ति प्रभावशाली होता है, उसका समाज में नाम होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसे कई लोग जानने वाले होते हैं। इस योग को समझने से पहले आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कुंडली के प्रभावशाली होने में कई सारे योगों का योगदान होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही ग्रह या एक ही योग उस कुंडली को प्रभावशाली बना देते हैं। जब तक कि कई सारे अच्छे योग का निर्माण एक साथ नहीं मिलता तब तक कुंडली प्रभावशाली नहीं बनती, जिनमें से एक ग्रह योग यह भी है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यदि हम लोग अरुधा लगन की बात करें तो इस लगन की सबसे ज़्यादा चर्चा जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि जैमिनी ज्योतिष का ही यह भाग है। इसकी चर्चा शुरू के अध्यायों में पराशर ऋषि ने भी की है। अरुधा लगन जैमिनी और पराशर दोनों का भाग है तथा इसकी चर्चा का उल्लेख प्रश्न से संबंधित अन्य पुस्तकों में भी प्राप्त होता है। पर इतना जरूर है कि जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत अरुधा लगन का सबसे ज़्यादा और विशेष प्रयोग होता है। आइए सबसे पहले हम लोग अरुधा लगन को समझते हैं। अरुधा लगन निकालने के लिए सर्वप्रथम आप देखें कि लग्न में कौन सी राशि स्थित है। दूसरे नंबर पर आप देखें कि उस राशि का स्वामी लग्न से कितनी दूर पर स्थित है। जितनी दूर पर लग्न से लग्न का स्वामी स्थित है, लग्न के स्वामी से उतना ही घर आगे काउंट करने पर जो स्थान आएगा वही आपका अरुधा लगन होगा। इसे विशेष रूप से समझने के लिए आइए लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनकी कुंडली के लग्न स्थान में धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति लग्न से 5वें स्थान मेष राशि में स्थित हैं। जब हम बृहस्पति स्थित राशि से 5 घर आगे जाते हैं तो हमें सिंह राशि मिलती है, जो इस कुंडली के लिए अरुधा लगन बनता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस अरुधा लगन को हम लोग पद लगन भी बोलते हैं और दोनों की गणना करने के तरीके एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो जहां कहीं भी अगर पद लगन का उल्लेख किया जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों एक ही हैं। आइए अब इस अरुधा लगन से बनने वाले राजयोग को समझते हैं। अरुधा लगन से 10वें स्थान में यदि कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा हो या स्वग्रही होकर के बैठा हो या वहां स्थित राशि का स्वामी अपनी दूसरी राशि में स्वग्रही होकर के बैठा हो या वहां स्थित राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो इस योग का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि इस योग के निर्मित होने में कुल 4 कंडीशन बनते हैं। पहला कि अरुधा लगन से 10वें स्थान में कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा हो। दूसरा कि 10वें स्थान में कोई ग्रह स्वग्रही होकर के बैठा हो। तीसरा कंडीशन कि 10वें स्थान का स्वामी उच्च के होकर के बैठे हुए हों। तथा चौथा कंडीशन कि 10वें स्थान का स्वामी दूसरी राशि में स्वग्रही होकर के बैठे हुए हों। यदि इन 4 में से कोई भी कंडीशन कुंडली में अप्लाई होती है तो इस राजयोग का निर्माण होता है। और जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इस राजयोग का निर्माण होगा वह कुंडली विशेष फलदायी हो जाएगी। वैसे लोगों का समाज में विशेष नाम होता है, अपने क्षेत्र के ऐसे लोग प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और जिस स्थान पर भी कार्य करते हैं ऐसे लोग वहां की अग्रपंक्ति में स्थित होते हैं। आइए इसे कुछ विशेष जन्म कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हरदेव शर्मा जी की कुंडली को देखते हैं। इनकी वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन के स्वामी शुक्र वृष लगन से 3रे स्थान में बैठे हुए हैं। अतः शुक्र से 3 घर हम आगे काउंट करेंगे।
तो आएगा कन्या राशि। कन्या राशि इस जन्म कुंडली के लिए अरुधा लगन की राशि हो गई। अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में यह राजयोग अप्लाई होता है या नहीं। तो आप देखेंगे कि कन्या राशि से दसम स्थान में बुध मिथुन राशि के स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, जो दर्शाता है कि इस कुंडली में यह योग फलीभूत हो रहा है। और आप देखेंगे कि यह अपने समय के एक प्रकांड ज्योतिषी थे, इनका अपने क्षेत्र में विशेष नाम था। अब हम दूसरी कुंडली की ओर चलते हैं। दूसरी कुंडली भी ज्योतिष के एक मूर्धन्य विद्वान श्री बीवी रमन जी की कुंडली है। इनकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन का स्वामी शनि कुंभ लगन से चौथे स्थान में बैठा हुआ है। तो चौथे घर से हम 4 घर आगे काउंट करेंगे तो आ गया इस जन्म कुंडली का 7वां स्थान, सिंह राशि। अब 7वां स्थान सिंह राशि इस जन्म कुंडली का लग्न का अरुधा स्थान हो गया। अब इस जन्म कुंडली के 7वें स्थान अर्थात कि सिंह राशि से 10वें स्थान को हम देखेंगे तो वो इस जन्म कुंडली का चौथा स्थान बनता है। अतः चौथे स्थान में आप देखेंगे कि वृष राशि के होकर के उच्च के चंद्रमा बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली में भी यह योग फलीभूत होता है। यह भी ज्योतिष के एक प्रकांड और मूर्धन्य विद्वान थे। इनकी समाज में मान और प्रतिष्ठा आज भी विद्यमान है। अगली कुंडली हम ज्योतिष के एक और मूर्धन्य विद्वान श्री के.एन. राव जी की लेते हैं। इनकी कुंडली में लग्न स्थान में तुला राशि आती है और तुला राशि के स्वामी शुक्र तुला राशि में ही बैठे हुए हैं। अतः इस जन्म कुंडली के लिए तुला राशि ही अरुधा लगन हो गया। अब इस अरुधा लगन से 10वें स्थान में कर्क राशि के होकर के उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो दर्शाता है कि इनकी कुंडली में भी यह योग फलीभूत होता है। यह भी अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इन्होंने ज्योतिष के कई विभागों पर शोध किया और उसे जनमानस तक पहुंचाया। अब कुछ अन्य क्षेत्र के लोगों पर भी इस नियम को समझते हैं। प्रस्तुत कुंडली श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली है। इनकी कुंडली का लग्न धनु है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति धनु राशि से 5वें स्थान में बैठे हुए हैं। अतः 5वें से 5वां अर्थात कि इस जन्म कुंडली का 9वां स्थान जहां सिंह राशि स्थित है, इस कुंडली के लिए अरुधा लगन हो गया। अर्थात इस अरुधा लगन से 10वें स्थान में वृष राशि पड़ती है, जिसके स्वामी शुक्र अपनी दूसरी राशि अर्थात कि तुला राशि में स्वग्रही होकर के एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। अतः आप देखेंगे कि इनकी कुंडली में भी यह योग फलीभूत होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया था और प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे ही एक और जन्म कुंडली की ओर चलते हैं। यह चंद्रशेखर जी की कुंडली है। लग्न स्थान में कर्क राशि स्थित है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा लग्न से चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। अतः चंद्रमा से चौथा स्थान इस कुंडली का अरुधा लगन होगा, जो इस जन्म कुंडली का 7वां स्थान मकर राशि होता है। जन्म कुंडली के 7वें स्थान से 10वें स्थान पर यदि हम देखते हैं तो 10वें स्थान में तुला राशि आती है, जिसका स्वामी शुक्र अपनी पहली राशि में एकादश स्थान में स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, जो दिखाता है कि इनकी कुंडली में भी यह योग फलीभूत होता है। दर्शकों, यहाँ पर हमने कुल 5 एग्जाम्पल के माध्यम से इस नियम को समझा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कई ऐसी कुंडलियाँ देखेंगे जहाँ आपको यह योग फलीभूत होता हुआ मिल जाएगा। यदि कुंडली में दुर्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो, बहुत अधिक मात्रा में ना हो, तो अधिकतर व्यक्तियों को आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में भी यह योग मिलता है वह अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। उनका समाज में नाम और प्रतिष्ठा होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि कोई भी कुंडली को कई सारे शुभ योग मिलकर के प्रभावशाली बनाते हैं। अतः जन्म कुंडली में शुभ योगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह कुंडली उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, जिसमें से एक योग यह भी है जिसकी चर्चा हमने आज यहाँ पर किया। इस योग को आप विभिन्न कुंडलियों पर प्रयोग करें, अपने कमेंट हमें भेजें। इस विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी अन्य विषय पर आप सभी से चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।